आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। पहलगाम में जो कुछ हुआ उससे पूरा देश गम में है। लोग कैंडल मार्च के ज़रिए सभी मृतकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यह हमला इंसानियत को कलंकित करने वाला था और ऐसा करने वालों को इंसान नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा लोग सरकार से इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ नफरती सोच वाले लोग इस हमले को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में पढ़ाई कर रहे कश्मीरी छात्रों और कारोबार के लिए अलग अलग कार्य कर रहे कश्मीरी व्यापारियों पर अटैक कर रहे हैं। आखिर कश्मीरी छात्रों के साथ ये कैसा सलूक है? बताया जा रहा है कि इन्हीं नफरती सोच वाली ताकतों की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में पढ़ाई कर रहे बड़ी तादाद में कश्मीरी छात्र वापस घाटी लौट चुके हैं। सोचने वाली बात यह है कि एक ख़ास तबके पर लगातार पहचान की बुनियाद पर अटैक किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई इस पर नहीं की गई। पहलगाम हिंसा के बाद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में कश्मीरी छात्रों पर हमला, उत्पीड़न और उनके छात्रावासों और किराए के घरों से जबरन निकाले जाने की खबरें सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें पहचान की बुनियाद पर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, लेकिन सब चुप बैठे हैं। आखिर क्यों? मीडिया चैनल में बैठकर जोर जोर से चिल्लाने वाले गोदी एंकर आज इस मसले पर क्यों चुप बैठे हैं? क्या इसमें टीआरपी नहीं मिल रही है, या फिर इससे किसी का एजेंडा या प्रोपेगेंडा तैयार नहीं हो पा रहा है? सवाल इसलिए है क्योंकि इस नफरत की आग को बुझाया नहीं गया तो आने वाली नस्लों का भविष्य अंधकार में होगा। पहचान की बुनियाद पर किसी तरह की हिंसा और नफरती सोच भारत के संविधान और हमारी साझी विरासत पर सीधा हमला है। कश्मीरी छात्र हमारे ही देश के नागरिक हैं और उनके साथ जो हो रही है गुंडागर्दी केवल उन्हें नहीं बल्कि भारत की विविधता और लोकतंत्र को चोट पहुंचा रही है। जो लोग कश्मीर की बात करते हैं और कश्मीरियों के साथ हिंसा का समर्थन करते हैं, वो देश को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं और अपने ही देश के नागरिकों के साथ पहचान की बुनियाद पर भेदभाव कर रहे हैं, जो देश के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। बीबीसी में छपी खबर के मुताबिक उम्मत साबिर पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में नर्सिंग स्टूडेंट हैं। उन्होंने कहा कि पड़ोस की कई महिलाओं ने पिछले हफ्ते उन पर आतंकवादी होने का आरोप लगाया और शहर से बाहर जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उसी दिन मेरी एक क्लासमेट को टैक्सी ड्राइवर ने इसलिए बाहर कर दिया क्योंकि वो कश्मीरी है। हमें कश्मीर वापस जाने में 3 दिन लगे, लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था, हमें वापस जाना पड़ा। एक और छात्र ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा है कि जब भी तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले हम ही इसका खमियाजा भुगतते हैं। हमें संदिग्ध माना जाता है और हमसे उम्मीद की जाती है कि हम जिंदगी को होल्ड पर डालें। मोहाली के लालरू कस्बे में स्थित यूनिवर्सल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के एक युवक ने न्यूज़ पोर्टल द वायर को बताया कि पिछले सप्ताह बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात को लोहे की रॉड और चाकुओं से लैस गैर पंजाबी छात्रों के एक समूह ने कश्मीरी छात्रों को निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि मेरे एक दोस्त के साथ मारपीट की गई और उसके साथ बदसलूकी की, जबकि कॉलेज प्रबंधन और सुरक्षा कर्मियों ने हमारी इस हालत पर आंखें मूंद ली। जो लोग इस तरह की नफरती हरकतें कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि जिन कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों पर वे हमले कर रहे हैं, उन्हीं कश्मीरियों में से कई स्थानीय लोग पहलगाम हमले के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद कर रहे थे। हम आपको कुछ ऐसे मामले बताएंगे जिससे शायद सच्चाई पता हो पाए। एक कपड़ा व्यवसायी नज़ाकत अली ने 11 पर्यटकों की जान बचाई। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में एक कश्मीरी व्यापारी ने छत्तीसगढ़ के 11 पर्यटकों की जान बचाई। ये पर्यटक चिरमिरी से घूमने गए थे। हमले के दौरान वे सभी पहलगाम में ही थे। व्यापारी नज़ाकत अली ने अपनी समझदारी से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। इन पर्यटकों में बीजेपी पार्षद और पूर्व पार्षद और 3 बच्चे भी शामिल हैं। जब फ्लाइट की टिकटें कश्मीर से वापसी की
काफ़ी महंगी कर दी गई, उस वक्त स्थानीय लोग वहाँ पर्यटकों की मदद में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। दैनिक जागरण के मुताबिक होटलों में ठहरे पर्यटकों के लिए फिलहाल खाना पीना तथा रहना निःशुल्क किया गया था। इस हमले के विरोध में आम कश्मीरियों के दिल में जो दर्द और गुस्सा है, उसका भी मीडिया में कहीं जिक्र नहीं है। जब काफ़ी देर तक सरकारी मदद वहाँ नहीं पहुँची, घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए कोई वाहन नहीं था, ऐसे में स्थानीय लोग अपने घरों से बाहर निकले और जान जोखिम में डालकर हमले का शिकार हुए लोगों को बचाया। महज सोशल मीडिया पर किसी की नफरत की पोस्ट की वजह से हम किसी भी तरह की हिंसा का न समर्थन कर सकते हैं, न उसमें शामिल हो सकते हैं। मैं अपनी वीडियो के ज़रिए सरकार से भी मांग करता हूं कि इस तरह के असामाजिक तथ्यों पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए जो देश में नफरत का जहर घोल रहे हैं। मेरी आप सब लोगों से भी अपील है कि नफरत के इस जहर से बचें और भाईचारे की परंपरा को निभाएं। हमें नफरत नहीं, मोहब्बत को चुनना है। हमें शक की दीवार नहीं, भरोसे का पुल बनाना है। यही हमारी असली संस्कृति है, यही भारत की आत्मा है। मेरे कुछ सवाल हैं कि क्या यही हमारा न्यू इंडिया है, जहां छात्र डर कर घर लौट जाएं, जहां व्यापारी पीटे जा रहे हैं, जहां नागरिकों की जगह दहशत ने ले ली? सरकार को चाहिए कि वह ऐसे मामलों में ठोस और संवेदनशील कार्रवाई करें। ये देश गंगा जमुनी तहजीब की ज़मीन है, जहां मोहब्बत, भाईचारा और साझी संस्कृति हमारी पहचान है। ये गांधी का भारत है, जहां हर मज़हब, जाति, भाषा, लिंग और क्षेत्र के लोग एक साथ रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और एक दूसरे के दुख सुख बांट सकते हैं। यहाँ नफरत की कोई जगह नहीं है। शुक्रिया।